गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, मानव पर्यावरण के अंतर संबंधों पर आधारित विचारधाराओं में तीसरी और अंतिम विचारधारा नवनिश्चयवाद। जैसा इस टॉपिक के पहले दो पार्टों में अपने बात की थी कि मानव और पर्यावरण के जो अंतर संबंध हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध रहे हैं और कैसे संबंध है वो वर्तमान में मानव और पर्यावरण के मध्य में है। तो प्रारंभ के दो बिंदुओं में अपन ने बात की थी, दोनों विचारधाराओं में अपन ने बात की थी। जैसा निश्चयवादी विचारधारा में अपन ने कहा कि मानव है वो प्रकृति का दास है, प्रकृति का गुलाम है, अर्थात मानव पर पूर्ण रूप से जो नियंत्रण होगा वो प्रकृति का होगा, निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार। दूसरी अपन ने विचारधारा की बात की थी, संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा के अनुसार मानव है वो प्रधान है, मानवीय क्षमता है वो प्रधान है, मानवीय जो सोच है वो प्रधान है, यानी मानव प्रधान होगा। प्रकृति है वो केवल एक सलाहकारी संस्था के रूप में होगी, एक केवल परामर्शदात्री संस्था के रूप में रहेगी। तीसरी और अंतिम जो विचारधारा है, जिसको नवीनतम विचारधारा भी कहा जाता है, आधुनिक विचारधारा भी जिसको कहा जाता है, और वर्तमान समय के जो भूगोलवेता हैं जिन्होंने पहले कभी निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया था, वो भूगोलवेता भी, वे विचारक भी, और वर्तमान समय के अधिकांश जो विचारक हैं, जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने भी नवनिश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया है। और नवनिश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करने का जो कारण रहा है कि यदि वास्तविकता में देखा जाए तो मानव और जो पर्यावरण है, मानव और वातावरण है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसा निश्चयवादी विचारधारा में विचारकों ने कहा कि प्रकृति है वो प्रधान होगी, संभववादी विचारधारा में जैसा कहा कि मानव है वो प्रधान होगा, मानवीय क्षमता है वो प्रधान होगी। लेकिन वास्तविकता में यदि देखा जाए, धरातल पे यदि बात की जाए, तो न तो पूर्ण रूप से वातावरण का प्रधान होना संभव होगा, कि न तो पूर्ण रूप से प्रकृति है वो मानव को नियंत्रित कर सकती है, और नए मानव पूर्ण रूप से जो प्राकृतिक वातावरण है या जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, पूर्ण परिवर्तन कर सकता है। लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन संभव नहीं होगा। यदि अपन कहें कि यदि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है तो उसको मानव अपनी क्षमता से, अपनी रुचि से न तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, न वो परिस्थितियां है वो परिवर्तित कर सकता है। तो कहने की जो बात आती है कि मानव के द्वारा प्राकृतिक जो दशाएं हैं उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन संभव नहीं है। आंशिक परिवर्तन की अपन बात कर सकते हैं, कुछ रूप में, कुछ मात्रा में, कुछ स्वरूप में वो उसका स्वरूप है वो परिवर्तित कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन की जो बात है वो बिल्कुल यहाँ पे लागू नहीं होती है। तो वर्तमान समय की जो विचारधारा है, जिसको अपन नवीनतम विचारधारा भी कह रहे हैं, आधुनिक विचारधारा भी कह रहे हैं, तो वो विचारधारा मानती है कि मानव और प्रकृति दोनों है वो समान रूप से प्रभावी है, दोनों का समान रूप से महत्व है, अर्थात मानव और पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो तीसरी जो विचारधारा है, जो इस विचार को मानती है कि न तो मानव प्रधान है ना प्रकृति प्रधान है, तो वो विचारधारा है नवनिश्चयवादी विचारधारा। अब आप देखिए कि निश्चयवादी विचारधारा ने तो माना था कि प्रकृति है वो प्रधान होगी। संभववादी जो विचारधारा है उन्होंने माना कि मानव है वो प्रधान होगा। लेकिन नवनिश्चयवादी विचारधारा दोनों विचारधाराओं का सम्मिलित रूप है, दोनों विचारधाराओं का एक माध्यम जिसको अपन कह सकते हैं, मध्य मार्ग जिसको अपन कह सकते हैं, कि नए तो नवनिश्चयवादी विचारकों ने ये कहा कि प्रकृति प्रधान होगी या प्रकृति गौण होगी, और नए उन्होंने ये कहा कि मानव प्रधान होगा, मानव गौण होगा। अर्थात नवनिश्चयवादी विचारधारा के जो समर्थक हैं, जो विचारक हैं, या नवनिश्चयवादी जो विचारधारा है वो मानती है कि न तो प्रकृति पर मानव का पूर्ण नियंत्रण है और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। अर्थात कि न तो मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में रहेगा, नियंत्रण में नहीं रहेगा, अर्थात प्रकृति का मानव पर प्रभाव होगा,
प्रभाव क्यों बात कह रहे हैं कि प्रभाव होगा, नियंत्रण नहीं होगा। और नए मानव प्रकृति का विजेता होगा, यानी वो विश्व विजेता भी नहीं होगा कि वो प्रकृति की जो दशा है, प्राकृतिक जो दशा है, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, तो जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भी भौगोलिक दशाएं हैं, उसमें मानव के द्वारा पूर्ण रूप से परिवर्तन भी संभव नहीं है। आंशिक परिवर्तन है वो किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से परिवर्तन की जहां बात होती है तो पूर्ण रूप से परिवर्तन किसी भी स्थिति में संभव नहीं होगा। जब पूर्ण रूप से परिवर्तन किसी स्थिति में संभव नहीं होगा तो अपन कहेंगे कि न तो मानव प्रधान है और ना प्रकृति प्रधान है। तो नवनिश्चयवादी जो विचारधारा है, जिसको आधुनिक विचारधारा भी कहा जाता है, जिसको